मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए, आज मैं पुनः आपके बीच में एक नए विषय और एक नए पाठ को लेकर के आया हूँ। आज हम वर्ग 6 की संस्कृत पुस्तक में दिए गए पाठ दूसरा क ऐसा के बारे में समझेंगे। आपको पुस्तक में दी गई संस्कृत के जो वाक्य हैं उसके का मैं हिंदी में अर्थ आपके बीच में रखूंगा। आइए हम उससे संस्कृत के वाक्यों का अर्थ जानने से पहले आपके पुस्तक में जो दी गए कठिन अर्थ है, जो संस्कृत के कठिन अर्थ है, जिनका हिंदी में अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे। ऐसा मतलब यह, क, कौन, किम, क्या, कृषक, किसान, निर्धन, गरीब, धनिक, धनी, श, वह, करोति, करता है, पाठयति, पढ़ाता है, तो वे दोनों, श्रमिको, दो मजदूर, अस्ति है, अस्ता है, संति है, खनत खोदते या तो ये दोनों, धावक दो धावक, धावत दौड़ते हैं, आम हाँ, एते ये सब, क्रीडक कई खिलाड़ी, के कौन, गायंती गाते हैं, कौ कौन, दो। तो बच्चों, अब हम आते हैं, ये जो आपको अभी बताए ये आपके कुछ संस्कृत के जो शब्द थे जिसका अर्थ हिंदी में आपको बताया। अब हम आपके संस्कृत पाठ में चलते हैं। बच्चे, आप ध्यान पूर्वक से सुनेंगे, तभी आप सही अर्थ को समझ पाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ऊपर के आपके पाठ्य पुस्तक में ऊपर के दिए गए 4 वाक्य को हम संस्कृत में पहले पढ़ेंगे और उसका फिर हिंदी में अर्थ आपके बीच में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। स क अस्ति। स का अर्थ होता है, स का अर्थ होता है वह, क का अर्थ हुआ कौन और अस्ति मतलब है, तो वह कौन है। बच्चों, जब आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे चित्र को तो आपको नजर आएंगे कि कुछ बच्चे बैठे हैं और एक शिक्षक, एक वहां आदमी पढ़ा रहा है, अर्थात वह व्यक्ति कौन है, तो शिक्षक है। तो स शिक्षक अस्ति, वह शिक्षक है। शिक्षकम किम करोति, शिक्षक क्या करते हैं। स पाठयति, वह पढ़ाता है। पुनः मैं दोहरा दे रहा हूं बच्चों, आप सब ध्यान से सुनेंगे। श क अस्ति, वह कौन है। स शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षक है। शिक्षक किम करोति, शिक्षक क्या करता है। स पाठयति, वह पढ़ाता है। आगे देखेंगे हम नीचे, तो आपको वहां जो 4 वाक्य संस्कृत में दिए गए हैं उसे मैं पहले पढ़ता हूं। ऐसा क अस्ति, ऐसा कृषक अस्ति, कृषक किम करोति, ऐसा कसति। आइए अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझेंगे। ऐसा क अस्ति, ऐसा का अर्थ हुआ यह, यह क मतलब कौन, अस्ति मतलब है, यह कौन है। ऐसा कृषक अस्ति, यह किसान है।
कृषक किम करोति, किसान क्या करता है। ऐसा कर्षति, किसान खेत जोतता है, अर्थात किसान खेती करता है। आगे चलते हैं। आपके दिए गए हैं तीसरे अनुच्छेद में 4 वाक्य। उन 4 वाक्यों को मैं पहले संस्कृत में पढ़ूंगा, फिर पुनः उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। तो क अस्त, तो श्रमिको अस्त, किम श्रमिको खनत, आम हाँ, तो खनत। अब इसका हिंदी में हम लोग अर्थ देखें। तो का अर्थ हुआ वे दोनों, कौन, अस्त है, तो अस्त, वे दोनों कौन हैं। तो श्रमिको अस्त, श्रमिकों का अर्थ हुआ 2 मजदूर। तो श्रमिको अस्त, वे 2 मजदूर हैं। किम श्रमिको खनत, क्या मजदूर खोदते हैं। आम हाँ, तो खनत, हाँ वे खोदते हैं। आगे बच्चों हम देखते हैं चौथे वाक्य में, जो चौथा अनुच्छेद है वहां लिखा हुआ है, जिसे आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। एतो कौ अस्त, ये दोनों कौन हैं। एतो धावक अस्त, ये दोनों धावक हैं। किम धावको धावत, धावक का अर्थ हुआ बच्चों दौड़ने वाला, जो दौड़ता है। धावक 2 धावक, और धावता मतलब हुआ दौड़ना। तो एतो धावको अस्त, ये दोनों धावक हैं। किम धावको धावत, क्या धावक दौड़ते हैं। आम हाँ, तो धावता, वे दौड़ते हैं। बच्चों में पुनः एक बार फिर इसको दोहरा रहा हूं, आप शुरू से देखेंगे। स क अस्ति, वह कौन है। स शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षक है। शिक्षक किम करोति, शिक्षक क्या करता है। सह पाठयति, वह पढ़ाता है। अगला देखिए, ऐसा क अस्ति, यह कौन है। ऐसा कृषक अस्ति, यह किसान है। कृषक किम करोति, किसान क्या करता है। ऐसा कर्षति, यह खेती करता है। तो क अस्त, वे दोनों कौन हैं। तो श्रमिको अस्त, वे 2 मजदूर हैं। किम श्रमिको खनत, क्या मजदूर खोदते हैं। आम हाँ, तो खनत, हाँ वे दोनों खोदते हैं। आगे देखेंगे। एतो क, ये दोनों कौन हैं। एतो धावको अस्त, ये 2 धावक हैं। किम धावको धावता, क्या दोनों धावक दौड़ते हैं। आम हाँ, तो धावता, हाँ वे दोनों दौड़ते हैं। बच्चों अब हम आगे चलते हैं अंतिम में। ते के संति, वे सब कौन हैं। ते क्रीडका संति, क्रीडका का अर्थ होता है कई खिलाड़ी। ते वे सब कई खिलाड़ी हैं। किम क्रीडका खेलती, क्या वे सब खिलाड़ी खेलते हैं। आम हाँ, ते खेलती, हाँ वे सब खेलते हैं। बच्चों अब आगे चलते हैं। अंतिम 4 वाक्य जो संस्कृत में दिए गए हैं उसका हम हिंदी में अर्थ करेंगे। एते के संति, एते ये सब, क कौन, संति हैं, ये सब कौन हैं।
एते गायक संति, ये सब गायक हैं। गायक किसे कहते हैं? गीत गाने वाले को गायक कहते हैं, खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। एते गायक संति, ये सब गायक हैं। किम गायक गायन्ति, क्या गायक गाते हैं? आम, हाँ। एते गीतम गायति, हाँ ये सब गीत गाते हैं। तो बच्चों पुनः इन जो अभी मैंने आपको बताया इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। पुनः मैं इसे एक बार पुनः आपके बीच में फिर से दोहरा दे रहा हूं। ते के संति, वे सब कौन हैं? ते क्रीडक संति, वे सब कई खिलाड़ी हैं। किम क्रीडक खेलन्ति, क्या खिलाड़ी खेलते हैं? आम, हाँ वे सब खेलते हैं। एते के संति, ये सब कौन हैं? एते गायक संति, ये सब गायक हैं। किम गायक गायन्ति, क्या गायक गाते हैं? आम, हाँ। एते गीतम गायन्ति, हाँ ये सब गीत गाते हैं। तो बच्चों यह आपके पुस्तक में दी गई संस्कृत के कुछ वाक्य थे जिसका अर्थ मैंने आपके बीच में हिंदी में रखा। तो हिंदी में अर्थ जानने के लिए बच्चों संस्कृत को पढ़ना और समझना आवश्यक है। आप जरूर से जरूर समय निकाल करके आप जरूर पढ़ेंगे। आपको पढ़ने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आगे जानने के लिए संस्कृत के हिंदी के शब्दों को जानने के लिए आपको कुछ शब्दार्थ को जानना आवश्यक है। तो बस प्यारे बच्चों, आपके पुस्तक की पृष्ठ संख्या 10 में जो पैराग्राफ में दिया गया कुछ शब्द हैं संस्कृत के, उसके कुछ हिंदी में अर्थ है, उसे आप जरूर पढ़ ले, जरूर ध्यान दें। आप उससे आपको संस्कृत के शब्दों को समझने में, पढ़ने में आसानी हो। तो शब्दार्थ को आप एक बार जरूर पढ़ें। आइए बच्चों, आगे हम प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो मैं आपके बीच में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच अवश्य लाऊंगा और जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए हम कुछ शब्द के विचार को समझें और इसमें जो कुछ बताए जा रहे हैं उसे आप ध्यान दें। इसका मैं विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि लिंग 3 होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। संस्कृत त्रय पुरुषा, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत त्रीणि वचनानि, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन तीनों की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में अवश्य जानकारी दूंगा। अभी हम फिलहाल समझते हैं बच्चों कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अर्थ क्या है। एक वचन एक संख्या, द्विवचन 2 संख्या, बहुवचन बहुत सारे संख्या। एक कुछ उदाहरण है कुछ शब्द के, उससे हम समझेंगे। खगा, खगा का अर्थ होता है पंछी, एक पंछी। खगो 2 पंछी, खगा बहुत सारे पंछी। मृग हिरण, एक हिरण। मृगो 2 हिरण, मृगा बहुत सारे हिरण। शशक खरगोश, एक खरगोश। शशको 2 खरगोश, शशका बहुत सारे खरगोश। वानरा एक बंदर, वानरो 2 बंदर, वानरा बहुत सारे बंदर। नरा एक आदमी, नरो 2 आदमी, नरा बहुत सारे आदमी। बच्चों आप जरूर अपने पाठ्य पुस्तक दूसरा पाठ का ऐसा को खोल लेंगे और दिए गए प्रश्न उत्तर को बनाने का अभ्यास जरूर करेंगे। प्रयास किया जाए कि आप सोच के और समझ के बनाएं। मैं आपको अगले वीडियो में आपके प्रश्न उत्तर का हल के साथ
आपके बीच में पुनः प्रस्तुत होऊंगा, आपके बीच में रखूंगा। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।